हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं। यहाँ पे आपके जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी बैंक, एसएससी, रेलवे, जिन भी एग्ज़ाम्स में आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू से आगे तक इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतिका पांडे जी को हाल ही में एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको, हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो शशांक मनोहर जी है, इन्होंने अभी हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे बात हुई है आपकी आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं हम। जो आईसीसी है, ये वर्ल्ड में होने वाले सभी इंटरनेशनल मैचों को रेगुलेट करता है। ठीक है, आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है वो दुबई शहर में है। यूएई की जो राजधानी है दुबई, यहाँ पे आईसीसी का हेड क्वार्टर स्थित है। और आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 1909 को हुई थी। 15 जून 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में सीईओ है आईसीसी के, वो मनु साहनी जी है। मनु साहनी वर्तमान में आईसीसी के सीईओ है। और अभी वर्तमान में आईसीसी के कोई चेयरमैन नहीं है, तो इनका अतिरिक्त प्रभार जो है संभाला हुआ है वो इमरान ख्वाजा ने इनका अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है। चेयरमैन का इमरान ख्वाजा ने आईसीसी के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार अब संभाला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आईसीसी के बारे में। अब आईसीसी पूरे वर्ल्ड में होने वाले इंटरनेशनल मैचों को रेगुलेट करता है, और भारत में होने वाले मैचों को रेगुलेट कौन करता है, तो वो बीसीसीआई करता है। आपका बीसीसीआई जो है, ये भारत में होने वाले सभी मैचों को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है आपके सौरव गांगुली जी, और बीसीसीआई के जो वर्तमान में सचिव है वो जय शाह जी है। जय शाह बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव है। और बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1928 में हुई थी। ध्यान रखना, ये बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, चेयरमैन जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया, उसका आंसर हो जाएगा आपका शशांक मनोहर जी ने इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको, हाल ही में IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का क्या नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोरोना कवच। IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम रखा गया है। तो ध्यान रखना, ये कोरोना कवच इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हुई है आपकी IRDAI की, तो IRDAI का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्तमान में IRDAI के जो चेयरमैन है वो सुभाष चंद्र कुंतिया जी इसके वर्तमान में चेयरमैन है, सुभाष चंद्र कुंतिया। ध्यान रखना, इसका IRDAI के चेयरमैन है सुभाष चंद्र कुंतिया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 की इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इस थीम के साथ इसे 2020 का नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। तो ध्यान रखना, आपको नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री एम वेंकैया नायडू जी ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किया है। तो
ये जो पुस्तक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, ये आपकी लिखी गई है वी पट्टाभिराम के द्वारा। ठीक है, इसके जो लेखक है वो वी पट्टाभिराम जी है। ध्यान रखना, ये पूछते एग्जाम में, बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये करंट का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना इसे। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन जो किया है वो एम वेंकैया नायडू जी ने किया हुआ है, और जो इसके लेखक है वो वी पट्टाभिराम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई आपकी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान जी है, और यहाँ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आपका आनंदीबेन पटेल को दिया हुआ है। उसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल जी है। अजय कुमार मित्तल जी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें आपकी 29 है और राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश से 11 आती है। ठीक है, लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही जो सांची का स्तूप है वो स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में ही स्थित है, और जो भीमबेटका की गुफाएं है वो भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है और भीमबेटका की गुफाएं भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आपका आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको द योगिनी पोइम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदिशा दास ने द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वियतनाम में 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बात हुई आसियान की, तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान की स्थापना हुई थी आपकी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहाँ की गई थी? बैंकॉक में। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी बैंकॉक में। इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता, जो कि किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, यहाँ पे इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। एशियान का आपका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ध्यान रखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, भारत का पहला प्लाजा बैंक कहाँ खोला जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा आंसर हो जाएगा इसका, नई दिल्ली में भारत का पहला प्लाजा बैंक खोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो अरविंद केजरीवाल जी है। यहाँ के जो उपराज्यपाल है, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल का नाम है आपका अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो धीरूभाई नारायण पटेल यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पता होना चाहिए आपको, धीरूभाई नारायण पटेल यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें हैं टोटल 70 सीटें हैं यहाँ पे विधानसभा की, 70 सीटों पे उनका चुनाव होता है। तो ध्यान रखना है सब बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। यहाँ पे बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत,
ठीक है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो बेबी रानी मौर्य है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। और जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन यहाँ के वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, ठीक है। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, वो भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, केंद्र सरकार ने किस राज्य के फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने फूड पार्कों में सुधार के लिए 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो BS येदियुरप्पा जी है। यहाँ के जो राज्यपाल है वजुभाई वाला जी है। वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है अभय श्रीनिवास ओखा जी, यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे लोकसभा सीट है आपकी 28 और राज्यसभा सीटें है आपकी टोटल 12। तो ये आपको कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी पता होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। MSME के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ शुरू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिमला में MSME के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा शुरू की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे। यहाँ पे बात हुई है आपकी MSME की। तो MSME का आपका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। MSME का फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ध्यान रखना इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है आपको किसे विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आपको जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंद्रमणि पांडे को जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र का आपका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और न्यूयॉर्क आपका आता है USA देश में। USA के न्यूयॉर्क शहर में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर स्थित है। और न्यूयॉर्क में भी आपसे पूछे कि कौन सा टापू में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैनहट्टन टापू। मैनहट्टन टापू पे संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है वो 193 आपके सदस्य देश है, ठीक है। वर्तमान में जो UNO के अध्यक्ष है वो आपके एंटोनियो गुटेरेस जी है, ठीक है। ध्यान रखना आप, एंटोनियो गुटेरेस जी वर्तमान में UNO के अध्यक्ष है। और UNO की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, किस देश ने निहार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान देश ने निहार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है आपकी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान वो इमरान खान जी है, ठीक है। यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो आरिफ अलवी जी है। आरिफ अलवी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है। पाकिस्तान में जो मुद्रा चलती है वो पाकिस्तानी रुपया चलती है, ठीक है। भारत में भारतीय रुपये चलती है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वो मारखोर है, एक तरह का बकरी की प्रजाति का जानवर है ये मारखोर। ये यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। तो ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन आप
पड़ोसी देशों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किसने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू ने फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोल रहा है, किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है किसने ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रमेश पोखरियाल शशांक ने ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो चीन देश के शोधकर्ता है उन्होंने सुअर में G4 नामक वायरस देखा है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी चीन की। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है, और जो चीन में मुद्रा चलती है वो है आपकी रेनमिनबी। रेनमिनबी चीन की मुद्रा है, और चीन में जो बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो यांगसी नदी है। यांगसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है। ये चीन की नहीं, एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, और पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये पूरे वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और एशिया की पहली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। यहाँ पे बात हुई है आपकी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो आपकी टका है। यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की वो शेख हसीना जी है। शेख हसीना वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री है, और बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति है आपके अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनि सर्विस विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधन बॉक्स यूनि सर्विस विकसित किया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा आईआईटी रुड़की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी ओडिशा की। तो ओडिशा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है। वर्तमान में ओडिशा के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल जी है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है, और जो उड़ीसा उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश है आपके मोहम्मद रफ़ीक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे उड़ीसा की बात हुई तो उड़ीसा की जो लोकसभा सीटें हैं वो 21 है, और राज्यसभा सीटें आपकी 10 है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, उड़ीसा में लोकसभा की सीटें 21 है, राज्यसभा की सीटें 10 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आपको, भारत ने 800 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने भूटान के साथ 800 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी भूटान की। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है।
यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो भूटानी नगुल्टम चलती है। भूटानी नगुल्टम यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है भूटान के वो लोटेय शेरिंग है। लोटेय शेरिंग भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको। बोल रहा है आपको किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लाज्मा का शुभारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में प्रोजेक्ट प्लाज्मा का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे बात हुई है आपकी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है। वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है वो भगत सिंह केशरी जी है। भगत सिंह केशरी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और जो मुख्य न्यायाधीश है महाराष्ट्र राज्य के वो दीपंकर दत्त है। दीपंकर दत्त महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब जो महाराष्ट्र है यहाँ पे लोकसभा की सीटें आपकी 48 आती है और राज्यसभा की सीटें आपकी 19 आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। और महाराष्ट्र राज्य में ही आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं यहाँ पे स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है आपको। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू ने एथलीटों के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है आपको किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पी के पलानीस्वामी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री इडप्पी के पलानीस्वामी। वर्तमान में तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो बनवारीलाल पुरोहित जी है। बनवारीलाल पुरोहित जी तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और तमिलनाडु उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अमरेश्वर प्रताप शाही है। अमरेश्वर प्रताप शाही तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे जो हाईकोर्ट लगती है वो आपकी मद्रास हाईकोर्ट लगती है। ठीक है, और जो मद्रास हाईकोर्ट है ये पूरे तमिलनाडु राज्य को भी कवर करती है। उसके अलावा आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को भी कवर करती है। तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों को कवर करती है हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आपको किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे बात हुई है आपकी पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी जी है वर्तमान में। और जो कोलकाता के राज्यपाल है, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वर्तमान में वो जगदीप धनखड़ जी है। जगदीप धनखड़ यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आपके TVN राधाकृष्णन। TVN राधाकृष्णन कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे जो कोर्ट लगती है वो कोलकाता उच्च न्यायालय लगती है। ठीक है, और कोलकाता उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है ये पूरे पश्चिम बंगाल को और साथ में आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी कवर करती है। यानी कि दोनों की हाई कोर्ट आपकी कोलकाता उच्च न्यायालय में ही लगती है। तो ध्यान रखना है इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। उत्तराखंड के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ मैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, बाकी आप देख लेना वहाँ से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आपको किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ओडिशा राज्य की सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने की एक नई पहल शुरू की है। ठीक है, ओडिशा के बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है पीछे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपको, दुनिया का 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत जो है ये दुनिया का 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन चुका है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको, किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदौर शहर ने कोरोना अपशिष्ट रखने के लिए नए कूड़ेदान का यूज़ किया है, जिसका रंग है आपका पीला। ठीक है, और ये जो इंदौर है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है एक शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको, किसे स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा दी है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा दी है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बोल रहा है, जुलाई 2020 में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर राक मलोवा का निधन हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर राक मलोवा का निधन हो गया है अभी हाल ही में। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी मिजोरम राज्य की, तो मिजोरम राज्य की राजधानी है आपकी आइजोल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में वो जोरमथंगा जी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री आपकी जोरमथंगा है। इनको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। जोरम यहाँ पे भी आ रहा है, मिजोरम में भी आपको जोरम लगा हुआ है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है वो जोरमथंगा हो जाएंगे। और मिजोरम के जो राज्यपाल है वर्तमान में वो श्रीधरन पिल्लई जी यहाँ के राज्यपाल है। श्रीधरन पिल्लई मिजोरम राज्य के राज्यपाल है आपके। यहाँ पे लोकसभा की सीट आपकी एक आती है और राज्यसभा की सीट भी आपकी एक ही आती है। ठीक है, ध्यान रखना, मिजोरम राज्य में लोकसभा की सीट भी एक है और राज्यसभा सीट भी आपकी एक ही है। और जो मिजोरम है इसका हाईकोर्ट आपका लगता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी आपका असम राज्य में है, तो वहाँ से ही इसे ये हाईकोर्ट इसका लगता है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके अजय लांबा जी है। ठीक है, ध्यान रखना, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये कौन कौन से राज्यों को कवर करता है? आपका असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्यों को कवर करता है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 4 राज्यों का आपका असम हाई कोर्ट आपका कवर करता है। तो ध्यान रखना है, चारों राज्यों के आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूछे तो आपको अजय लांबा लगाना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया आजकल कि नागालैंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अजय लांबा ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य ने दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे बात हुई है आपकी असम की, तो असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री है वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और जो राज्यपाल है असम राज्य के वर्तमान में वो जगदीश मुखी है। जगदीश मुखी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। असम में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या आपकी 7 है। ठीक है, ध्यान रखना, असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या आपकी 7 है। और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल आपके जगदीश मुखी है। ठीक है, और यहाँ पे जो हाईकोर्ट लगता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय
लगता है यहाँ पे, और पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया है उसके बारे में। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ जी है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, जिन्होंने भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी पदभार संभाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम लखनऊ की। तो लखनऊ को हम नवाबों का शहर बोलते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 80 आती है, और राज्यसभा की सीटें आती है आपकी 31। ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें भी यहीं पे है और राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। टोटल 80 आपकी लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और राज्यसभा सीटें हैं 31। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आपको, बोला गया है किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, IIT गांधीनगर ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित उपकरण को विकसित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना 38 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, IIT गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है आपको, भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 महीने सुखबीर सिंह संधू का आपका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है सरकार ने, जो कि NHAI के अध्यक्ष है ये वर्तमान में। यहाँ पे बात हुई आपकी NHAI की, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन देश के खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी चीन की, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री आपकी ली खिचियांग है। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी यहाँ की आपको बताया था मैंने, यांगसी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जो चीन की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है, और पूरे वर्ल्ड में ये नदी तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको, आंध्र प्रदेश के नए सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश के नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है आपको, संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वैशाली मोहंती को संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है आपको, किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, IIT कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है आपको, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चीन जो है ये हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ई कचरा उत्पादन करने वाला सबसे पहला देश बन गया है ये। और चीन के बारे में आपको सारी जानकारी मैंने पहले भी दे दी है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है आपको, किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य की सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है आपको, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक
पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है आपको गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वडोदरा राज्य में गुजरात के वडोदरा शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई है आपकी गुजरात की। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपाणी जी है। विजय रूपाणी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। यहाँ के जो राज्यपाल है वर्तमान में वो आचार्य देवव्रत जी है। आचार्य देवव्रत यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, और जो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो आपके विक्रमनाथ जी है। विक्रमनाथ यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें आपकी 26 है और राज्यसभा की सीटें आपकी 11 है। ध्यान रखना, गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 है और राज्यसभा की सीटें आपकी 11 आती है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है आपको स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ICICI बैंक के साथ स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए समझौता किया है। यहाँ पे बात हुई है आपकी ICICI बैंक की। तो यह बैंक आपका भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी स्थापना आपकी जून 1994 यानी कि 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पे? आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान में जो MD और CEO है वो है आपके संदीप बख्शी। संदीप बख्शी वर्तमान में ICICI बैंक के MD और CEO दोनों ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है आपको किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि झारखंड राज्य की सरकार ने प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी झारखंड की। तो झारखंड की आपकी राजधानी है रांची और यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो आपके हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है, और झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में वो है आपके रवि रंजन। रवि रंजन जी अभी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको कौन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि रविंद्र भाकर जो है ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है इसमें किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी जर्मनी की। तो जर्मनी के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो बर्लिन है, इसकी राजधानी जर्मनी की। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है। ठीक है, ध्यान रखना ये, यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति है आपके फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर यहाँ के राष्ट्रपति है और यहाँ के जो चांसलर है वो एंजेला मर्केले है। एंजेला मर्केले यहाँ के चांसलर है। ठीक है, फ्रांस के जर्मनी के चांसलर। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है आपको केंद्र ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तमिलनाडु राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ केंद्र सरकार ने $250 मिलियन का समझौता किया है। ध्यान रखना 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। ठीक है,
अब यहाँ पे बात हुई है आपकी विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यानी कि हेड क्वार्टर है आपका, वो वॉशिंगटन डीसी में है। आपका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे आपका? यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है ये वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी जुलाई 1944 यानी कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देश है वो आपके 189 देश इसके सदस्य है, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है विश्व बैंक के वो डेविस मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखना है विश्व बैंक के बारे में इतनी सी जानकारी आप एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है इसमें वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 750 मिलियन डॉलर की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपको बोल रहा है किस देश ने एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग यानी कि अपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूजीलैंड देश ने अपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है। यहाँ पे बात हुई आपकी अपेक की, तो अपेक का आपका फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अपेक का फुल फॉर्म होता है आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 14 सितंबर 1960 को। ठीक है, ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसका हेडक्वार्टर है आपका सिंगापुर में। ठीक है, और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो मुईयुद्दीन यासीन जी इसके वर्तमान में चेयरमैन है, मुईयुद्दीन यासीन। तो यहाँ पे अपेक से ही मिलता जुलता एक वर्ड है, जो संगठन है आपका ओपेक, ये भी एक संगठन है पेट्रोलियम का। तो इसका आपका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ऑस्ट्रिया देश में वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है ओपेक का, और एपेक का हेडक्वार्टर आपका है सिंगापुर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपको बोल रहा है किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि HDFC बैंक ने किसानों के लिए किसान ई धन ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है इसे, 56 का आपका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है आपकी HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी आपकी अगस्त 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई शहर में स्थित है। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे उस टाइम पे वो बीबू वर्गीस थे। बीबू वर्गीस इसके संस्थापक थे HDFC बैंक के, और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो दीपक पारेख जी है। दीपक पारेख वर्तमान में इसके चेयरमैन है, और वर्तमान में इसके जो CEO है HDFC बैंक के वो आदित्य पुरी जी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपसे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है ये सब बातें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वह कौन थी? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीता नागभूषण जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे एक जानी मानी लेखक थी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बोल रहा है इसमें किस भारतीय एम्पायर ICC के एलिल पैनल में शामिल किया गया है? किस भारतीय एम्पायर को ICC के एलिल पैनल में शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि नितिन मेनन को
आईसीसी के एलिल पैनल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपको बोल रहा है कि इसे IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजय द्विवेदी को IIMC का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है आपको लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मलावी देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है लाजर चकवेरा ने। तो ध्यान रखना, मलावी देश के राष्ट्रपति लाजर चकवेरा है। अब आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें मलावी देश के राष्ट्रपति का भी हाल ही में चुनाव हुआ, तो यहाँ के क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे कि मलावी देश के राष्ट्रपति कौन है, तो लाजर चकवेरा जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ सकते हैं आपके मलावी देश की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आ जाएगी आपकी लिलोंगवे इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो मलाइयाई क्वाचा चलती है, मलावियाई क्वाचा यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है आपको वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकन डॉलर की मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स के लिए, जो होता है टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट कार्यक्रम के लिए इन्होंने 500 मिलियन की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 62, किसे बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेयांसे को बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है आपको आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार किसे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार आपको दिया गया है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपको बोल रहा है किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने अपना इस्तीफा दिया होगा। यहाँ पे बात हुई है आपकी फ्रांस देश की, तो फ्रांस की राजधानी आपको पता होना चाहिए। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो आपकी यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो जिन कास्टेक्स यहाँ के प्रधानमंत्री है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपको दिया हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि श्रीकांत माधव वैद्य है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है आपको जुलाई 2020 में एवर्टन वीर का निधन हुआ, वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एवर्टन वीर है ये क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है आपको किस क्षेत्र को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागालैंड को 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे बात हुई है नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी आपको पता होगा कोहिमा इसकी राजधानी है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेजेंट में। यहाँ के जो राज्यपाल है वो RN रवि जी यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है यहाँ के। यहाँ पे जो उच्च न्यायालय लगता है वो आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय क्षेत्र यहाँ पे लगता है। ठीक है, आपको बताया था मैंने पहले, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है टोटल 4 राज्यों को कवर करता है, तो उसी में आपका नागालैंड भी आता है यहाँ पे। तो नागालैंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आप बोल सकते हो कि अजय लांबा जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। अजय लांबा जी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है आपको हाल ही में किस राज्य में एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबड़ उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि पंजाब राज्य में हाल ही में एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबड़ उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो अमरेंद्र प्रताप शाही है, अमरेंद्र सिंह है यहाँ के प्रधानमंत्री। यहाँ के जो राज्यपाल है वो वीपी सिंह बदनौर है, वीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पे जो उच्च न्यायालय लगता है वो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय लगता है। यहाँ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके रविशंकर झा। रविशंकर झा यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आपके। ठीक है, और पंजाब में ही आपका अमृतसर मंदिर जिसे हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं वो भी यहीं पे स्थित है पंजाब में ही। ठीक है, जिसे रामदास ने बनाया था। जो 10 गुरु थे सिखों के, उनमें जो गुरु थे आपके रामदास, उन्होंने अमृतसर मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है आपको, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाए अभियान शुरू किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में आपका पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली के बारे में आपको मैंने सब कुछ बातें बता दी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है आपको, हाल ही में प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किसने किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आईआईटी मद्रास ने डेटा साइंस की दुनिया में पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया है। ठीक है, तो गाइस हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें पता चल जाए और वो भी यहाँ पर पढ़ पाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।